तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम UPMS का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पेमेंट उनका सक्सेसफुली हो रहा है, लेकिन कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों के कि मैम एरर आ रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है मेरा। तो मैंने आपको टेलीग्राम पर सूचना दे दी थी, मैसेज मैंने एक छोड़ा था सुबह के टाइम कि आप उस एरर की फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके आप उनसे मेल कर दीजिएगा, जिससे उन्हें पता चले कि वेबसाइट पर प्रॉब्लम चल रही है तो वेबसाइट को सही कर सकें। ठीक है, तो यही आपको करना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हम भी मेल करेंगे, आप भी मेल कर दीजिएगा कि वेबसाइट को सही करें, यहाँ पर पेमेंट करने में दिक्कत हमें आ रही है। आज यहाँ पर जो हम बात करने वाली वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके यहाँ पर 10,000 रुपये जाने के चांस हैं। जो 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करने होंगे, यदि आपको कोर्स नहीं मिलता यहाँ पर कोई भी, तो आपके 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, और यदि आपको कोर्स मिल जाता है तो 10,000 रुपये वापस नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पर चले कैसे जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोटिस सभी के लिए जारी कर दिया गया UPMS की वेबसाइट पर। काउंसलिंग की अंतिम तिथि क्या है, चॉइस फिलिंग डेट भी इन्होंने जारी कर दी। वैसे ये चॉइस फिलिंग जो है वो यहाँ पर नहीं कराते थे, वहीं ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको बुलाते थे एक एक करके, तब आपको वहीं पर चॉइस करना होता था। बट अब की बार इन्होंने चॉइस फिलिंग की डेट भी उन्होंने दे दी है। सीट अलाउट कब होगी, सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने जारी अपना कर दिया। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट भी जारी हो चुकी है, किसकी कितनी सीट्स हैं ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काउंसलिंग की फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कट ऑफ भी आपको बताई हुई थी, इस कट ऑफ को आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। और आप सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाती है। उसके बाद आप सभी से थोड़ा और कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं कि मैम अपना कोई बैच है UP GT GNM के लिए, मैं GNM की तैयारी 2026 में करना चाहती हूँ। तो बच्चा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। फीस 699 रुपये उड़ान बैच, इस पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लगभग एक दो चैप्टर हो भी चुके हैं, दो चैप्टर आपके हो चुके हैं यहाँ पर। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं गया, आप अभी जाके इस बैच को परचेज कर लो। एक साल तक आपको 699 यानी 700 रुपये में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि CP नेट में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। जब मैंने यूट्यूब पर क्लासेस चलाई, कम दिनों में बेहतरीन कंटेंट दिया, और बच्चों की रैंक जो है वो 9, 8, 6, 31, किसी की आई, किसी की 32, किसी की 50, किसी की 51, 60, 70, 100 के नीचे कई सारे बच्चों की रैंक मेरे पास है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर वो जो कंटेंट प्रोवाइड कराया उस कंटेंट में दम थी, उस कंटेंट से काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली हुई है। मैंने पोस्ट भी आपको किया था, जो रैंक बच्चों ने मेरे पास भेजी, उन्होंने कहा कि इस YouTube चैनल से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, मैंने काफ़ी सीखा, और आज मेरी रैंक जो इतनी आई है वो इसी की वजह से आई हुई है। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। एक्सप्रेस बैच मैंने लॉन्च किया है, जिसकी फीस 599 15 अगस्त तक है। इसके बाद ये फीस आपकी बढ़ा दी जाएगी, 799 रुपये आपकी फीस कर दी जाएगी। तो इसे भी अभी जाके परचेज कर लो, इस पर भी क्लासेज चल रही हैं लगातार, और यहाँ पर भी दो चैप्टर आपके लगभग हो चुके हैं। चलिए अब आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए, ये गूगल पे आपको जाना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी upms.ac.in। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुल के आए, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, CP नेट 2025 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, CP नेट 2025 पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पर आपको सूचना मिलेगी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप बच्चा यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो डेट यहाँ पर है वो चेंज कर दी गई है। वो सॉरी, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट यहाँ पर है वो इन्होंने कब की रखी है, तो ये डेट रजिस्ट्रेशन की 2 अगस्त तक यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग डेट क्या है, तो 4 अगस्त तक चॉइस फिलिंग आप यहाँ पर 4 अगस्त को करेंगे। अपनी रैंक के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसा मत करिएगा कि आपकी रैंक जो है वो 300 400 है, आप GNM का वहाँ पर कोर्स पहले नंबर पर रखें तो मिलने के चांस नहीं। सबसे ज़्यादा कट ऑफ यदि किसी की जाएगी तो GNM की ही जाएगी, GNM की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आप अपनी रैंक प्लस सीट के अनुसार, कितनी किसकी सीट है वो भी अभी हम आपको दिखा देंगे, अपनी रैंक के अनुसार ही चॉइस फिलिंग करें।
4 अगस्त से लेके ये कब तक चलेगा, तो केवल 5 अगस्त तक, यानी एक दिन का ही आपको टाइम दिया जाएगा। एक दिन में आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है। अपने जो कोर्स है वो अपने रैंक के अनुसार भरना होगा, किसे ऊपर रखना किसको नीचे, ये अपने रैंक के अनुसार आपको भरना पड़ेगा। वो कहाँ से भरेंगे आप, तो इसी पैनल यहीं पर आके आपको जहाँ क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। अपना आईडी पासवर्ड भरना, ये कैप्चा यहाँ पर भर देना, लॉगिन कर देना, आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आपका स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, वहीं पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और वहीं पर आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना कि सीट अलाउट कब होगी, तो 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली हुई है। यहीं पर इसी वेबसाइट से पता चलेगा, याद रहे आपको वहां पर नहीं पता चले, काउंसलिंग वहां से नहीं बुलाया जाएगा, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली हुई है। यहाँ पर इसी वेबसाइट पर पैनल को लॉगिन करने के बाद एडमिशन स्टार्ट डेट क्या है, तो 11 अगस्त है। 11 अगस्त को आपको एडमिशन, अब आपको कॉलेज में आके एडमिशन कराना होगा। कॉलेज में आके आपको क्या करना है, एडमिशन कराना है। और साथ ही साथ यहाँ एडमिशन एंड डेट क्या है, तो 12 अगस्त, यानी एक दिन का ही टाइम इन्होंने दिया है। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट लिख के आ रहा है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड एंड रजिस्टर इज वन टाइम एक्टिविटी। ये एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है, साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए। ये पीडीएफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। यहाँ पर ओपन कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सीपी नेट 2025। सीपी नेट 2025 के माध्यम से बी फार्मा जीएनएम एएनएम में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया की जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपकी है चल रही है, प्रवेश जो है एडमिशन जो है वो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। पढ़ सकते हैं। पर ऑनलाइन काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी अपने लॉगिन पैनल के माध्यम से कुल 10,500, जिसमें से 500 आपके वापस नहीं किए जाएंगे और 10,000 रुपये आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज कराते हुए प्रतिभाग कर सकता है। अपने चॉइस फिलिंग भी आपको करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रथम एवं अन्य चक्र जो भी द्वितीय या मॉप अप राउंड काउंसलिंग आपकी होगी, यदि आवश्यक होगा तो आप एवं मॉप अप राउंड में प्रतिभाग नहीं कर सकता है यदि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है, ये गलत बात है। वैसे तो रजिस्ट्रेशन करने का मौका दोबारा दिया जाता, या सीट बचती तो बचा कराता, नहीं सीट बचती तो नहीं कराता, बट ये गलत बात है इनकी, जो इन्होंने एक ही बार रजिस्ट्रेशन का मौका दिया हुआ है। तो जिन बच्चों की यहाँ पर रैंक 400, 500, 600, 1800, 1500, 1000 रैंक जिन बच्चों की है, कृपया करके वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत कराइएगा, नहीं तो आपके 500 रुपये वो जाएंगे और साथ ही साथ 10,000 रुपये जो आ तो जाएंगे वापस, बट उसमें भी टाइम लगेगा। तो जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 400, 500 के करीब रैंक है, 600 वो बच्चे न कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट के लिए तैयारी शुरू कर दें। और नेक्स्ट बैच आपका सीपी नेट का जो है वो संडे को लॉन्च होने वाला है। संडे को लॉन्च होगा तो बता देना मुझे कमेंट करके कि आप में से कौन कौन तैयारी करना चाहता है, तो मैं संडे को ही बैच लॉन्च कर देंगे और जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, बात नेक्स्ट आती है हमारी कि काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन के पश्चात अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की सीट उसकी मेरिट एवं उसके द्वारा दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी। जैसी आपकी रैंक है उसी के आधार पर आपको सीट यहाँ पर दी जाएगी। आवंटन की सूचना ईमेल एवं SMS तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन पैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जो भी सीट आपको मिलेगी, आवंटित होगी, वो आपको यहीं पर इसी वेबसाइट से पता चलेगा। ठीक है, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम काउंसलिंग के आवंटन के पश्चात लॉगिन पैनल पर निम्न अनुसार अभ्यर्थी कार्रवाई कर सकता है। आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। एक्सेप्ट एंड फ्रीज में क्या होता है, देखो, यदि आपको जो सीट आप चाहते थे, जो सीट आप यहाँ पर चाहते थे और वही सीट आपको मिल गई है, वही सीट आपको मिल गई है, तो उसे आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देंगे। उसके बाद ये सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद इस सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया। आप चाहो कि नहीं अब मुझे ये नहीं, दूसरी सीट चाहिए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए दूसरा यहाँ पर है कि आप यहाँ पर सीट को अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे आपने माना कि पहले नंबर पर क्या रख दिया, बी फार्मा, आपको चाहिए बी फार्मा, यहाँ पर आपको यहाँ पर बी फार्मा चाहिए था, ये पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर पे आपका रखा था GNM,
क्या रखा था, जीएनएम। तो आपको दूसरे नंबर वाली सीट मिल गई और पहले नंबर वाली नहीं मिली। आप चाहते थे बी फार्मा, मिल गई आपको जीएनएम की, तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। यदि यहाँ पर आप चाहते थे, यहाँ पर बी फार्मा की सीट आपको मिली है और आप चाहते थे कि मुझे जीएनएम की सीट मिल जाए, पहले नंबर पे आपने बी फार्मा में रखा, सेकंड पे जीएनएम रखा, आप चाहते थे मुझे जीएनएम मिल जाए, आपने पहले नंबर वाला आपको मिल गया, तो आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, फिर बी फार्मा ही आपको रखना पड़ेगा। और यदि आप नहीं सीट लेते हो तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी और 10,000 रुपये भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया, नहीं तो 10,000 जाने के चांस हैं। इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना होगा जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में संतुष्ट है, किंतु यदि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत उसे आवंटित विकल्प से उच्चतर यानी ऊपर वाला प्राथमिकता का पाठ्यक्रम आवंटित किया गया है, तो वह उस परिवर्तित पाठ्यक्रम को स्वीकार करेगा एवं उसे पूर्व में आवंटित पाठ्यक्रम निरस्त हो जाएगा। फिर आपकी जो सीट आपको मिली थी पहले वो आपकी चली जाएगी और नेक्स्ट सीट ऊपर वाली आपको मिल जाएगी। रिजेक्ट इन एग्जिट, यदि आप उसे रिजेक्ट इन तीसरे वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे या तीसरा वाला आप चुनते हैं, तो उक्त ऑप्शन का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना होगा जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तथा उसके बाद भी अन्य काउंसलिंग राउंड में भी प्रतिभाग नहीं करना चाहता है। यदि आपको जो सीट मिली है उसे आप नहीं लेना चाहते हो और साथ ही साथ आगे भी आप किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आपको यही करना, बट ऐसा नहीं करना हमारे हिसाब से, फिर आप आगे वाले राउंड में भी भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यह लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन के पश्चात उपरोक्तानुसार विकल्प का चयन करते हुए आवंटित पाठ्यक्रम की निर्धारित फीस लॉगिन पैनल के माध्यम से जो सीट आपको मिलेगी उसकी फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी पड़ेगी। जैसे ही 25,000 रुपये है या 29,000 रुपये जो भी आपकी फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है, ऑफलाइन नहीं होगी। अब निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन सबमिट करेंगे और किसी भी माध्यम से फीस जमा कराने की व्यवस्था नहीं है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिससे आप फीस यहाँ पर जमा करा सकते हो। जो अभ्यर्थी उपयुक्तानुसार किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं एवं पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करते हैं तो उनका सीट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं उनकी सीट को रिक्त मानते हुए अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट एवं पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी मॉक ऑफ राउंड में भी प्रतिभाग नहीं कर सकते। यदि आपको सीट मिली है, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सीट भी निरस्त कर दी जाएगी और साथ ही साथ आप आगे नेक्स्ट राउंड में भाग भी नहीं ले सकते। ये इनकी कड़ी कार्रवाई है भाई, बहुत कड़े नियम इन्होंने बना दिए अब की बार। तो सीपी नेट से संबंधित जानकारी है तो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट, रजिस्टर ईमेल एवं लॉगिन पैनल को निरंतर अवलोकन करते रहें। जो वेबसाइट है वो आप हमेशा चेक करते रहें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स जो जारी किया गया है, उस सीट मैट्रिक्स में किसकी कितनी सीट्स है यहाँ पर। तो ये सीट मैट्रिक्स है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपके सामने सीट मैट्रिक्स खुल के आ जाएगा बच्चा। यहाँ पर टोटल सीट्स देखी जाए तो 170 सीट्स है। 170 में किसकी कितनी है, ये टोटल सीट आपकी 170 है जिसमें यूआर की सीट यहाँ पर 67 है, सॉरी 68 सीट यहाँ पर यूआर की हैं जिसमें यूआर ओपन वालों की 53 सीट्स है, यूआर पीएच वालों की 3 सीटें हैं, एक तीनों की सीटें, एक जीएनएम, एक एएनएम, एक बी फार्मा की। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कितनी सीट्स है, यूआर डब्ल्यू वालों की 12 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस टोटल यहाँ 17 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस ओपन की 14 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की टोटल सीटें यहाँ पर 27% आरक्षण इनको मिला, 48 सीटें हैं जिसमें 40 आपकी ओपन वालों की हैं और उसके बाद ओबीसी डब्ल्यू वालों की यहाँ पर 8 सीटें हैं, एससी की टोटल 34 सीटें हैं, एससी ओपन की 28 सीटें हैं और इसके बाद एससी डब्ल्यू की 6 सीटें हैं, एसटी की यहाँ पर 3 सीटें हैं, एसटी ओपन की ही 3 सीटें हैं, एसटी वालों की यहाँ पर केवल 3 सीटें दी हुई हैं। तो यहाँ पर 2% का आरक्षण। उसके बाद एससी वालों की यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, तो 28 सीटें हैं। बट जिन बच्चों के नंबर अच्छे होते हैं यहाँ पर एससी एसटी में, उनको जनरल के हिसाब से सीट आवंटित कर सकते हो, जनरल के हिसाब से सीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी में अगर किसी की रैंक अच्छी है तो उन्हें जनरल के हिसाब से सीट आवंटित कर दी जाती है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ऐसा होता है। तो ये था सीट मैट्रिक्स जो हमने आपको बता दिया। डेट जो भी बताई उनको ध्यान में रखना,
उसी के हिसाब से अपनी काउंसलिंग कराना। आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश करूँ। थोड़ा बिजी रहती हूँ, एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसी में थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा चला जाता है। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है अभी जो मेरा काम को थोड़ा ले सके, संभाल सके, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ा दिक्कतें हैं। अभी धीरे धीरे ये प्रॉब्लमें भी समाप्त हो जाएंगी, खत्म करेंगे इनको भी भाई। और आज के लिए इतना ही रखते, मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।